हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पुष्प सज्जा। पुष्प सज्जा को अगर हम बोलें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुष्पों द्वारा सजावट। इसकी डेफिनेशन है फ्लावर अरेंजमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिज़ाइन एंड कलर टूवर्ड्स क्रिएटिंग एन एम्बियंस यूजिंग फ्लावर्स, foliage एंड अदर फ्लोरल एसेसरीज। यानी कि हम फूलों की जो सज्जा करते हैं उसमें हम डिफरेंट डिज़ाइंस और रंगों को प्रयोग में लेते हैं और फूलों के साथ साथ फूलदान में विभिन्न उपसाधनों का भी प्रयोग करते हैं। अब अगर हम देखें तो हम घर में जब सजावट करते हैं तो बहुत सी कलाओं को प्रयोग लेते हैं, लेकिन हम अगर देखें कि सबसे खूबसूरत कला जो है वो है पुष्प सज्जा। आप अपने घर में कितनी भी सजावट कर लो, लेकिन अगर वहाँ पे पुष्प सज्जा नहीं की है तो हमें कुछ कमी सी महसूस होएगी। यानी कि पुष्प सज्जा का जो उद्देश्य है वो वातावरण को प्रसन्नता देता है, जीवन देता है और सौंदर्य प्रदान करता है। ये जो सज्जा है ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। 16वीं शताब्दी में इसको यूरोपियन कलाकारों ने इसका प्रयोग शुरू किया। उससे पहले अगर हम देखें तो इसको 6वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध सन्यासी मंदिर में भगवान के सामने फूल पत्तियों से सज्जा करते थे और अपने शिक्षकों को भी इसकी शिक्षा देते थे। जापानियों ने इस कला का बहुत विकास किया। जापानियों का तो पूरे ही दुनिया में इसका बहुत प्रभाव है। तो ये जो सज्जा है हम देखें कि बहुत टाइम से चली आ रही है, लेकिन आजकल जो हम सज्जा करते हैं वो एक मॉडर्न सज्जा होती है जिसमें हम विभिन्न आकारों को प्रयोग में लेते हैं। अब ये जो सज्जा है ये एक कला है। ये कला हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आप इसको बिना आर्थिक साधनों को खर्च किए अपने घर से, बगीचे से फूल, पत्तियां, घास आदि ले सकते हो और उससे डेकोरेट कर सकते हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत महंगा फूलदान हो। आप कोई भी पुरानी शीशी, डिब्बा, गिलास कुछ भी लेकर के सजावट कर सकते हो। इसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पुष्प सज्जा जो है सौंदर्य के साथ साथ व्यक्ति का भी, भावना का भी समावेश होता है। अब हम देखें तो इसके पुष्प सज्जा के मुख्य क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला अगर हम लाभ देखें तो फूलों से, पत्तियों से क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो पहला हम ये कह सकते हैं कि पुष्प सज्जा से स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों में ही बहुत लाभदायक होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हरी पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, उनसे हमें शुद्ध आयु मिलती है। मनुष्य को कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालता है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमें जो सुंदर सुंदर फूलों को अगर हम देखते हैं तो हम वहाँ पे अगर वायु लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि इनको देख कर के हमारे मन को आनंद प्रतीत भी होता है। फिर अगर हम मनोवैज्ञानिक और नैतिकता की दृष्टि से देखें तो फूलों का मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। संसार में जब परेशान हो जाता है व्यक्ति तो हम कहाँ जाते हैं, किसी बगीचे में, हरियाली में बैठते हैं और हमारा जो उदास मन है थोड़ी देर में हम संसारिक परेशानियाँ भूल के आनंद महसूस करने लगते हैं। यानी कि पुष्पों की सुंदरता देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। फिर इसका जो मुख्य हम ये कह सकते हैं जो लाभ है वो है सजावट। पुष्पों की सहायता से आप अपने घर के विभिन्न कमरों को सुंदर तरीके से सजा सकते हो। उससे हमारे कमरे का वातावरण शुद्ध लगेगा, ताज़ा लगेगा और हमारा जो, अगर हम स्टडी रूम में जैसे सजा रहे हैं तो हमारा पढ़ने में मन ज़्यादा लगेगा। अब आता है कि पुष्पों को सजावट करते समय हमें कला के तत्वों को ध्यान में रखना है। रेखा सबसे पहली होती है, लाइन रेखा। आप जब भी सजावट कर रहे हो तो आप रेखा का ध्यान रखें। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रेखाएं ऐसी हों कि जैसे हमने लंबा गुलदस्ते का प्रयोग लिया है तो आप लंबे फूलों का प्रयोग रखें, है ना। तो इस तरह से आपकी जो बनावट है वो एक जैसी लगेगी। देन अगर हम देखें तो रंगों का हमें ध्यान में रखना है। फूलों में, पत्तियों में अलग अलग रंग होते हैं, फूलदान के भी अलग अलग रंग होते हैं। तो हमें बहुत से रंगों को मिश्रित नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक रंग को प्रभुत्व देना है, यानी कि मुख्य रंग देना है, और बाकी जो हम 2 या 3 रंगों को प्रयोग कर रहे हैं वो थोड़े कम होने चाहिए। हमेशा एक रंग को सबसे ज़्यादा, फिर
दूसरा थोड़ा कम और तीसरा उससे कम। हम जो है कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर भी प्रयोग ले सकते हैं, जैसे हम गर्म रंगों को मिला सकते हैं। हम जैसे पीले रंग ले सकते हैं, रंग, नारंगी रंग, इस तरह के रंगों को, सरसों का रंग, इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें ठंडे रंगों का प्रयोग करना है तो हम नीला, फिरोज़ी, हल्का गुलाबी, स्लेटी, बैंगनी आदि रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अब फूलों में अगर हम देखें तो बनावट का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हम उदाहरण लें तो गुलाब के फूल जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको हम हल्के कांच के बर्तन में लगाएंगे तो उसकी नाजुकता में वृद्धि होगी। उसी तरह से जो डैफोडिल्स जैसे होते हैं उनको हम धातु के फूलदानों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कम्स इक्केबाना। इक्केबाना जो है अगर हम देखें तो ये एक जापानीज स्टाइल है। हमने जैसे पहले कहा कि जापानियों ने फूलदान जो है, मतलब सबसे पहले जो इसका डेकोरेशन, इसकी खोज की, वो इसमें क्या करते हैं कि इसमें आप देखेंगे तो आपको 3 रेखाएं दिखेंगी। वो 3 टहनियों का प्रयोग करते थे और उसमें संतुलन बनाते थे। उनकी जो सबसे ऊपर वाली शाखा है वो स्वर्ग की ओर इंगित करती है, जो बीच वाली है वो मनुष्य की ओर करती है, और जो सबसे नीचे वाली है वो धरती की ओर यानी कि पृथ्वी की ओर इंगित करती है। ठीक है। अब जो हम अगर देखें सबसे ऊपर वाली जो टहनी है वो उनके जो पात्र जो यूज़ कर रहे हैं उससे डबल होती है उसकी लंबाई, और दूसरी जो होती है वो पात्र के बराबर लंबाई होती है, और जो सबसे तीसरी वाली होती है वो पात्र के लंबाई की 1/8 गुना होती है। तो ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि इसके लिए हम केवल 3 ही पुष्प या टहनी लें, हम अधिक पुष्पों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें इस सिद्धांत को प्रयोग में लेते हैं। तो इक्केबाना जो है हम ये कह सकते हैं इट्स अ जैपनीज स्टाइल, और इसमें हम 3 रेखाओं का प्रयोग करते हैं। वैसे हम देखें तो सबसे पहले जो भारत में या और जगह जो थी वो परंपरागत शैली का प्रयोग किया गया। परंपरागत शैली क्या होती है, जो कि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पात्र लेते हैं और उसमें फूलों को एक साथ सजा देते हैं। उसमें हम कोई रंग का, आकार का, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते। लेकिन आजकल जो आधुनिक शैली आ गई है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत से जो कला के तत्व हैं और सिद्धांत हैं उनका हम ध्यान में रखते हैं, और डिफरेंट शेप्स में हम डेकोरेशन करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखें कि आपको पुष्प सज्जा करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। पहला है कि द हाइट ऑफ द अरेंजमेंट शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम द हाइट ऑफ द कंटेनर। यानी कि अगर आपका जो कंटेनर है वो 20-25 सेंटीमीटर लंबा है तो आपका फ्लावर अरेंजमेंट की जो लंबाई है वो कम से कम 37 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो पात्र से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। ठीक है। फिर आप है कि आप जब पुष्प सज्जा करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, काटने के लिए कैंची चाहिए, कैंची की धार अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें तो हम रिबन्स वगैरह से डेकोरेट करते हैं। एक हम छुरी भी रखें जिसकी बहुत अच्छी धार हो, जिससे कि आप स्टेम्स वगैरह काट सकें। फिर इसके अलावा और भी जो काटने के अगर आपके पास आइटम्स हैं तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें लकड़ी की स्टेम काटनी पड़ती है, तो पेयर ऑफ शीयर्स ले सकते हैं। वायर्स चाहिए हमें क्योंकि हम डिफरेंट शेप देते हैं। फिर ग्रीन फ्लोरल टेप लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वायर से डिफरेंट शेप देते हैं, तो हम अगर ग्रीन फ्लोरल टेप लेंगे तो हम उस वायर को ढक देंगे, तो वो एक टहनी का लुक देगी। फिर उसके बाद हम देखें तो हम पात्रों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिसमें आप सजावट करने जा रहे हो। पात्र कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चीनी मिट्टी के, कांच के, लकड़ी के, धातु के, स्टील, चांदी होता है उसमें, एल्युमिनियम, पीतल, मिट्टी के हो सकते हैं। ये तो सामग्री के अनुसार। अगर हम आकार के अनुसार देखें पात्र, तो लंबे पात्र, उथले पात्र, ट्रे की आकृति के, गोल, मूर्ति, अंडाकार, किसी जानवर की शेप का, इमारत की शेप का, या फिर लटकने वाले झूले, ये हम पात्र को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम लेंगे पिन होल्डर। जब भी हम फूलों की सजावट करते हैं तो अगर हमने कांच का बॉल लिया है तो उसमें आप फूल कैसे रखोगे, तो उसके लिए आपको पिन होल्डर चाहिए, या फिर आजकल हम एक फॉर्म मिलता है उसमें भी हम उसको फूलों की टहनियों को लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि फूलों में हम जो
एक आधार रखना है। हम नीचे जो भी है एक आधार ज़रूर लगाएं, जिसमें कि हम लकड़ी, धातु या पत्थर कोई भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी हम पुष्प सज्जा करते हैं तो उसको जहाँ पे भी रखो उसके आसपास आप कोई उपसाधन रख सकते हो, जिससे कि फूलों की सुंदरता बढ़ जाए। अब आपको इसके अलावा अब और ध्यान में रखना है कि कुछ निर्देशों का ध्यान में रखें कि आप जब फूलों की सज्जा करने जा रहे हो तो सबसे पहले जब भी आप फूल काटते हो, तोड़ने जा रहे हो, तो उसको सबसे पहले सुबह, हमें जहाँ तक हो सके हम सुबह फूलों को काटें। पुष्प के लिए जो भी ब्लेड, चाकू का प्रयोग ले रहे हैं वो हमेशा तेज हो, और पुष्प को काटने के पश्चात उनकी डंडियों को तुरंत पानी से भरी बाल्टी में डालें। देन हमें जो चुनाव करना है फूलों का और वास का, वो सब हमारा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग होनी चाहिए। आप सिद्धांतों का, नियम का प्रयोग में लें और अलग अलग हम ऊंचाई से टहनियों को काटें, ताकि हमारा डेकोरेशन जो है वो बहुत सुंदर तरीके से हो सके। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। फूलों की व्यवस्था बहुत से आकारों से की जा सकती है। हम अगर देखें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है एलिप्टिकल फ्लावर अरेंजमेंट, वर्टिकल, ट्रायंगुलर, क्रेसेंट, एस शेप्ड, ओवल शेप एंड कैस्केड। इसके अलावा आप पिरामिड आकार भी कर सकते हो। तो बहुत से डिफरेंट शेप है, एल शेप भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक वायर लेनी है और उसको आकार दे करके उसके अकॉर्डिंग आप उसमें, जैसे कि मैंने कहा, ग्रीन फ्लोरल टेप आप लपेट दें और उसके चारों तरफ आप फूलों को भी लपेट सकते हैं। अगर हम बात करें एलिप्टिकल फ्लावर अरेंजमेंट, तो ये जो फ्लावर अरेंजमेंट है इसमें एलिप्स के आधार पे मतलब ये फ्लावर अरेंज किए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि गोल आकार सा होता है। जैसे आपने सोलर एक्लिप्स देखा है उस आकार का इसमें फ्लावर अरेंजमेंट होता है। आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है इसकी। इसमें सिर्फ ब्राइट कलर्स का प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल फ्लावर अरेंजमेंट जो होता है ये सबसे कॉमन फ्लावर अरेंजमेंट है जिसका हम प्रयोग करते हैं, वर्टिकल वाला। और इसमें मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, जो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स का प्रयोग लिया जाता है। एस आकार के फ्लावर अरेंजमेंट है, इसमें हम एस का आकार देते हैं। इसमें आप बास्केट भी यूज़ कर सकते हो, और एक इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको हम किसी ओकेशन या सेलिब्रेशन में इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है फ्लावर जो होता है ये हमें सपोर्ट देता है, और एक ऊपर की तरफ हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की ओर इसका आकार जाता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। ओवल शेप जो फ्लावर अरेंजमेंट है, ओवल हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह से अंडाकार भी इसे कह सकते हैं, ओवल शेप होता है। इसमें ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि ये बैठक में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसमें फ्लावर्स और हरी डंडियाँ, लीव्स इस तरह से काटी जाती हैं कि हम उसको गोल आकार, ओवल आकार दे रहे हैं। और इसके लिए आप अरेंजमेंट के लिए बकेट्स, बास्केट प्रयोग करेंगे। ये इंटीरियर डेकोरेशन में ज़्यादातर प्रयोग में होता है, और कई बार हॉल डेकोरेशन में कोई फंक्शन होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। देन कम्स फैन शेप फ्लावर अरेंजमेंट। फैन हमें सबको पता है पंखे के आकार का, ये देखिए फैला हुआ आपको दिख रहा है पंखे के आकार का। इसमें आप डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। देन अगर आप चाहें तो अर्धचंद्राकार भी कर सकते हैं। अर्धचंद्राकार करना अत्यंत ही कठिन होता है क्योंकि संतुलित नहीं होता, और लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें इस तरह से हमें करना चाहिए कि हम किसी भी कोण से देखें ये हमें बराबर सा महसूस हो। जैसा कि मैंने कहा है, आप पिरामिड या त्रिकोण आकार का भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो समानांतर पुष्प व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें लंबाई, ऊंचाई, लंबाई जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और एक आदर्श पुष्प सज्जा कहलाई जाती है इसमें, क्योंकि इसमें पुष्पों की जो लंबाई होती है वो हर तरफ से बराबर होती है, लेकिन ये देखने में एक अलग ही सुंदर सा प्रतीत होता है। फिर इसके अलावा आप एक उल्टा टी, जो आपने टी